हेलो फ्रेंड्स, आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका हमारा ये पार्ट 5 है। उम्मीद है आपने 1 2 3 4 देख लिया होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो नोबेल पुरस्कार पे है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। पीपीएससी में 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं इससे। तो एक छोटा सा टॉपिक है, आज हम केवल इसी को कवर करेंगे ताकि आपके 2 नंबर सिक्योर हो सकें, क्योंकि हमारा टारगेट है 95% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के सही कराना एग्ज़ाम में। तो हम किसी भी सेक्शन को छोड़ेंगे नहीं और किसी भी टॉपिक को एकदम अच्छे से आपका तैयार करा देंगे ताकि आपका एग्ज़ाम में कुछ भी गलत ना हो। तो आज का मेनली वीडियो नोबेल पुरस्कार पे है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अटेंटिव रहिएगा क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो देखिए नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में दिया जाता है: चिकित्सा, रसायन शास्त्र, भौतिकी, शांति, लिटरेचर और अर्थशास्त्र। अगर हम चिकित्सा की बात करें कि मेडिकल फील्ड में किसे दिया गया है, तो देखिए 2 तरह से ट्रेंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले तो किसे दिया गया है, दूसरा है कि किस क्षेत्र में दिया गया है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। तो अगर हम देखें कि किसे मिला है, तो डेविड जूलियस एंड आर्डम पटपुटियन को। डेविड जूलियस, आर्डम पटपुटियन, ये नाम सभी के नाम आप एक एक दो बार ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम तक आपको याद रहेंगी। इन्हें किस लिए दिया गया है, तो तापमान एवं स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए दिया गया। तो डेविड जूलियस, आर्डम पटपुटियन, किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र में। तो किस लिए दिया गया है? तीसरे उत्प्रेरक की खोज के लिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि उत्प्रेरक क्या होता है। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है, ठीक है, तो जिसमें इसकी गति को अगर हमें बढ़ाना है या इसकी गति को हमें कम करना है, तो हम जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज करना या कम करना उत्प्रेरक का मेन काम होता है। तो इसमें किसे दिया गया है? तो बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को। नाम याद रखिएगा, डेविड मैकमिलन एंड बेंजामिन लिस्ट को। किस फील्ड में? केमिस्ट्री के फील्ड में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, तीसरे उत्प्रेरक की खोज के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भौतिकी। फिज़िक्स के लिए किसको मिला है? तो फिज़िक्स के लिए 3 लोगों को मिला है। और किस क्षेत्र के लिए मिला है? तो क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिया गया है। क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिया गया है। किसे दिया गया है? इस्यूकुरो मानेबे जो अमेरिका के हैं, क्लाउस होसेलमैन जो जर्मनी के हैं, और जॉर्जिया पेरेसी को। इस्यूकुरो मानेबे, क्लाउस होसेलमैन और जॉर्जिया पेरेसी को, 3 लोगों को दिया गया है क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो मारिया रेसा जो फिलीपींस की हैं और दिमित्री मुरातोव जो रूस के हैं। मारिया रेसा फिलीपींस एंड दिमित्री मुरातोव रूस, इन 2 लोगों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है लिटरेचर, साहित्य का किसे दिया गया है? तो अब्दुर रज्जाक गुरना को। अब्दुर रज्जाक गुरना को दिया गया है जो तंजानिया के हैं। और इन्होंने किस लिए दिया गया है? क्योंकि ये शरणार्थी की स्थिति का चित्रण किया है इन्होंने अपने लिटरेचर में। शरणार्थियों की स्थिति का चित्रण किया है अपने लिटरेचर में, इसलिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है अब्दुर रज्जाक गुरना को, तंजानिया। लास्ट है अर्थशास्त्र का किसे दिया गया है नोबेल पुरस्कार? किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? तो लेबर इकोनॉमिक्स के लिए ये प्रदान किया गया है, लेबर इकोनॉमिक्स के लिए। और किसे दिया गया है? डेविड कार्ड जोसुआ अंग्रेस्ट और गुइदो इम्बेंस को। डेविड कार्ड जोसुआ अंग्रेस्ट और गुइदो इम्बेंस। ये नाम 1 से 2 बार बोल लीजिए, 1 से 2 बार लिख लीजिए, आपके ये नाम एग्ज़ाम तक याद रहेंगे। तो याद रखिएगा लेबर्स के लिए किस क्षेत्र में दिया गया है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? लेबर इकोनॉमिक्स के लिए प्रदान किया गया है। साहित्य का शरणार्थी की स्थिति का चित्रण के लिए, शांति का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, और फिजिक्स का क्लाइमेट मॉडल एंड ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और केमिस्ट्री का कैटलिस्ट के लिए, तीसरे उत्प्रेरक की खोज के लिए, और चिकित्सा का तापमान एवं स्पर्श के रिसेप्टर्स की खोज के लिए।
ये वीडियो आज हमारा है जो आपको 150 में से 2 क्वेश्चन एकदम श्योर शॉर्ट एग्ज़ाम में आपको देके जाएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, इनके जो नाम है उसे बोल लीजिए, लिख लीजिए, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। आज के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है कि फ़िज़िक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है फ़िज़िक्स का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। दूसरा है रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। एंड लास्ट है कि लिटरेचर, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। तो आपको बताना है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और लिटरेचर, साहित्य, 3 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि नाम अगर आपने एक बार लिख दिया तो एग्ज़ाम तक आपका याद रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।